Now see beta. Hello students, in today's lecture we will be focusing on frequency polygon. Okay. In the previous lecture अपन ने हिस्टोग्राम बनाना सीख लिया था. तो अगर हिस्टोग्राम बनाना आ जाता है बेटा तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन उसके लिए सबसे इजी है, पहले हिस्टोग्राम आप बना लो. फर्स्ट यू विल मेक द हिस्टोग्राम और फिर हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स होते हैं उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ही आप क्या बनाओगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व. ओके. नाउ फ्रीक्वेंसी कर्व और पॉलीगॉन में क्या डिफरेंस होगा बेटा, पॉलीगॉन आप बनाओगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कर्व जो आप बनाओगे वो बनाओगे विद हेल्प ऑफ फ्री हैंड. दोनों का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ. ओके. अब एक तरह से पहले अपन एक हिस्टोग्राम बना लेते हैं सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अपन कैसे बनाए. सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में सपोज आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ओके. अब क्वेश्चन आपको सिंपल दिया हुआ है ऐसा, दैट इज फ्रॉम 10 to 20. मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूँ. 10 to 20 से लेके आपकी क्लासेस दी हुई है 20 to 30, then it is 30 to 40, then it is 40 to 50. बस यहाँ भी ये क्लासेस दी हुई है और ये आपके पास उसकी क्लास की फ्रीक्वेंसी दी है सपोज 10, 15, देन 20, फिर उसके बाद दी हुई है 5. ओके. नाउ व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, हिस्टोग्राम बनाऊंगा विद दी सेम मेथड जो अपन ने पहले ही बनाया. तो सबसे पहली क्लास 10 to 20 के लिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10, सो यहाँ पे मैंने इसका बार खड़ा कर दिया 10 to उसके लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ 10. ओके. सपोज दो लाइन की अपन कर लेते हैं, 5 की दो लाइन, तो इट विल बी 10. फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 20 to 30 की दी हुई है, दैट इज 15. सो 20 30 के लिए आप अगेन रेक्टेंगुलर बार बनाओगे विदाउट एनी स्पेस. सो 20 to 30 इट इज 15. फिर नेक्स्ट 30 to 40 के लिए आपको दिया हुआ है 20. तो अगेन आई विल मेक वन मोर रेक्टेंगल ऑफ 20 to 30 और उसके लिए अपने पास पहले से स्पेस होनी चाहिए. सो 20 to 30 आप बनाओगे 15 ऑफ 20 to 30 हो गया. 30 to 40 इज 40, सॉरी. सो ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया 30 to 40 का. और फिर 40 to 50 इज गिवन एज 5. तो ये छोटा सा आपने यहाँ पे 5 का यहाँ पे बना दिया बार. अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहा हूँ तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको मिड पॉइंट्स मार्क करने हैं. किसके मिड पॉइंट्स मार्क करने हैं आपको, इन रेक्टेंगल्स के. जैसे मैं यहाँ मार्किंग कर रहा हूँ, पहले ये मिड पॉइंट मार्क करा, ये मिड पॉइंट मार्क करा, ये मिड पॉइंट मार्क करा और फिर ये मिड पॉइंट मार्क करा. ओके. फिर अब इन मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. नाउ आई एम ज्वाइनिंग दिस मिड पॉइंट विद द हेल्प ऑफ स्केल. ये मैंने ज्वाइन कर लिया. फिर वापस एक मिड पॉइंट से ज्वाइन करा, ये मिड पॉइंट हुआ. फिर वापस आप इस ज्वाइन करोगे इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट को, और ये अब ये जो रहता है बेटा ये हैंगिंग पोजीशन में नहीं रहेगा, इसको हमेशा क्लोज फिगर बनाना है. तो 10 to 20 के पहले वाली क्लास कौन सी होगी बताओ मुझे. 0 to 10. 0 to 10, उसका मिड पॉइंट क्या होगा 5. जैसे यहाँ पे ये 0 to 10 हो गया और इसका मिड पॉइंट 5. अब उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है तो अपन यहाँ पे कर देंगे इसको क्लोज. और उसके बाद लास्ट वाली जो क्लास है 40 to 50, इसके बाद वाली क्लास कौन सी होगी 50 to 60. तो 50 to 60 वाले का भी आप मिड पॉइंट क्या होगा बताओ 55. तो अपन यहाँ पे मार्क 55. कर देंगे. फिर अब जो है विद द हेल्प ऑफ स्केल अपन इन एंड पॉइंट्स को क्लोज करेंगे. then that is a closed particularly figure of frequency polygon. आया समझ में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाने हैं. Yes, sir. क्रिश इज इट इज क्लियर. क्रिश आया समझ में. यस सर. ओके. आप पहले हिस्टोग्राम बनाओगे, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स आप निकाल के रखोगे और फिर इन सारे मिड पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करके आपके पास जो फिगर आएगा उसको बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. अब बेटा एक प्रॉपर्टी याद रखना,
The area of histogram and area of frequency polygon is always equal. मतलब अगर मैं हिस्टोग्राम का एरिया निकालूं और इसका एरिया निकालूं तो ये दोनों एरियाज इक्वल होंगे। ऐसा क्यों? सोचो। अब देखो, जो ये रेक्टेंगल लीव कर रहा है, मैं एक बार शेडिंग पोजीशन में दिखा दूंगा तो तुमको समझ में आएगा। जैसे मान के चलो इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ये रेक्टेंगल लीव हुआ, दिख रहा है राइट एंगल वाला। Yes, sir. तो अगर ये रेक्टेंगल लीव हुआ है तो ये वाला रेक्टेंगल सेम साइज का देखो कवर भी हो गया। आया? फिर उसके बाद अगर ये रेक्टेंगल लीव हुआ है तो इसके नीचे देखो सेम वाइट एरिया वाला रेक्टेंगल क्या हो गया, अपना ट्रायंगल क्या हो गया, कवर हो गया। फिर अगर ये ट्रायंगल लीव हुआ है तो इसके नीचे वाला ट्रायंगल सेम साइज का कवर हो गया है। फिर अगर ये वाला ट्रायंगल आपका मिस हुआ है हिस्टोग्राम का पॉलीगॉन के अंदर, फिर पॉलीगॉन ने सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल इज कवर्ड बाय दिस। फिर अगर ये एरिया मिस हुआ है तो ये नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है ये ट्रायंगल सेम एरिया का है। तुमको याद है ऐसे ट्रायंगल्स जिनके सब सेम एरियाज हो, याद हो कि दे आर हैविंग देयर सेम एरिया सेम एंगल, सब चीजें सेम। तो इसीलिए जब आप Yes, sir. स्केल से बनाओगे तो जब स्केल से बनाओगे तो आपको परफेक्ट ट्रायंगल्स मिलेंगे। Sir, equivalent triangle. हाँ, इक्विवेलेंट ट्रायंगल्स। तो जो यहाँ पे ट्रायंगल मिस हुआ है वही ऊपर ट्रायंगल आपको नीचे मिल गया, जो ऊपर ट्रायंगल मिस हुआ है वही नीचे मिल गया। सो इसीलिए जब अपन देखें तो याली प्रॉपर्टी जो आएगी दैट एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया ऑफ पॉलीगॉन। आ गया? सर Yes, एक sir. क्वेश्चन। हाँ बेटा बोल। सर ये जो वो पॉइंट है वो एक्स को टच क्यों कर रहा है? हाँ, मैंने बोला ना क्लोज फिगर आप करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अपना यहाँ मिड पॉइंट पे हम इसको हैंगिंग पोजीशन पे नहीं रख सकते। इसके पहले वाली क्लास कौन सी होगी, मैंने बताया ना 10 to 20 के पहले वाली क्लास कौन सी, ये आपको खुद इमेजिन करना पड़ेगा कि इसके पहले वाली क्लास 0 to 10। तो यहाँ मैंने 0 to 10 हाँ। का मिड पॉइंट ले लिया 5। फिर उसके बाद वाली क्लास कौन सी अच्छा। होगी 50 to 60। अब उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं है, उनकी फ्रीक्वेंसी 0 0 है। तो अपन इधर 0 0 पे इनके पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। अच्छा। ठीक है, और उनको क्लोज फिगर, यस। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इट इज ऑलवेज अ क्लोज फिगर। यस सर, आ गया। आ गया? चलो अब यस। फ्रीक्वेंसी कर्व पे आ जाऊं, बताओ। Yes, sir. ठीक है, अब अगर देखो बेटा हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ना वो विदाउट हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि यू हैव टू कंसर्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम तो पहले आप हिस्टोग्राम बनाओ पेंसिल से। समझ में आ रहा है? यू विल मेक द हिस्टोग्राम फर्स्ट विद पेंसिल। फिर ये जो आप स्केल से बनाओगे पॉलीगॉन उसको आप पेन से बनाना, इधर ब्लैक पेन और इधर ब्लू पेन। फिर हिस्टोग्राम का काम खत्म हो गया तो उसको आप रब कर लोगे, किससे? पेंसिल से रब कर लोगे। आया समझ में? जैसे अगर आपको बोला Yes, मैंने हिस्टोग्राम बना लिया, अब मेरा हिस्टोग्राम काम खत्म हो गया तो मैं क्या कर दूंगा, हिस्टोग्राम को यहाँ पे मैंने रब कर दिया। erase. तो ये मेरा हिस्टोग्राम खत्म हो गया पर मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अभी भी है। आया समझ में? Yes, यस sir. सर। ओके, तो आपके पास कभी क्वेश्चन आए कि यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ओनली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो हिस्टोग्राम पहले आप बनाओ, पेंसिल से बना के खत्म कर दो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके पेंसिल बना के नाउ वी विल ओनली रब इट। क्लियर? जैसे मैं यहाँ पे अभी रबिंग कर रहा हूँ ताकि मेरे पास पूरा एक एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाए। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? Yes, sir. चलिए, यस सर। चल आई मूव टू फ्रीक्वेंसी कर्व नाउ। Yes, sir. चल फ्रीक्वेंसी कर्व पे आ जाते हैं नाउ बेटा। अब देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या डिफरेंस है। वहां आप जब ज्वाइन कर रहे हो मिड पॉइंट्स ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में तो यू आर ज्वाइनिंग विद द हेल्प ऑफ स्केल। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कर्व बनाओगे तो यू विल ज्वाइन दी मिड पॉइंट्स विद फ्री हैंड। उसके लिए कोई स्केल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे वापस अगर मैं हिस्टोग्राम बनाऊं, अब जैसे मेरा हिस्टोग्राम पहले बना हुआ था, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो ये आपका पहला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। अब आप बना रहे हो हिस्टोग्राम। तो पहले मैंने सपोज ये ट्रायंगल अपना ये रेक्टेंगल ले लिया, फिर सपोज आपका दूसरा रेक्टेंगल, फिर सपोज आपका तीसरा रेक्टेंगल,
फिर सपोज आपका फोर्थ रेक्टेंगल। अब क्या करूंगा बेटा, अगेन आई विल मार्क द मिड पॉइंट्स। मैंने इसके मिड पॉइंट्स मार्क करे, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये। अब मैं ज्वाइन करूंगा, अब मैं स्केल का यूज नहीं करूंगा, अगेन ये भी क्लोज फिगर ही होगा, इसके लिए भी आगे और पीछे वाले मिड पॉइंट्स बनाऊंगा। अब मैं फ्री हैंड से ज्वाइन कर रहा हूँ। तो देखो क्या आपको स्केल वाला दिखेगा कि फ्री हैंड से ज्वाइन करोगे तो ये एक कर्व की तरह दिख रहा है, दिख रहा है। Yes, sir. तो जब आप फ्री हैंड से बनाओगे तो बेटा वाली प्रॉपर्टी वाली अब यहाँ पे नहीं होगी। अब अगर एरिया ऑफ हिस्टोग्राम क्या फ्रीक्वेंसी कर्व के इक्वल होगा क्या, बताओ। क्या एरिया ऑफ हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी कर्व के इक्वल होगा क्या, No, बोलो। sir. हाँ, No, sir. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हम जब ज्वाइनिंग कर रहे हैं हम स्केल से नहीं कर रहे हैं, फ्री हैंड से। तो जो एरिया मिस हो रहा है वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो मिड पॉइंट्स में आपने निकाल के रखे हैं, ये मिड पॉइंट्स है मेरे। अब इन मिड पॉइंट्स को देखो, तो ये एरिया मिस हुआ तो दूसरा एरिया हो सकता है मैंने ज्यादा कवर कर लिया हो। ये एरिया देखो कम मिस हुआ है और दूसरा एरिया ज्यादा कवर कर लिया। सो यहाँ पे एरिया ऑफ हिस्टोग्राम विल नेवर बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। आप कोई प्रॉब्लम फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में? No, sir. चलो नेक्स्ट आ जाऊं ऑगिव पे। Yes, sir. चलो, नाउ व्हाट इज ऑगिव? ऑगिव इज आल्सो नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अभी भी यहाँ पे अपन क्या करेंगे बेटा, फ्री हैंड से ही बनाएंगे, हम अलग कुछ प्रिपेयर नहीं करेंगे। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑगिव यू विल आल्सो प्रिपेयर इट फ्रॉम फ्री हैंड। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए मुझे क्या चाहिए रहेंगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए रहेंगी बेटा बताओ? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए रहेंगी। और अपन ने पढ़ा है क्यूमुलेटिव दो टाइप का होगा, एक होता है कौन सा, लेस मोर देन, देन, और दूसरा मोर देन। ओके। अपन ने लेस देन और मोर देन का कन्वर्जन करा हुआ है, सॉम में याद आ रहा है लेस देन और मोर देन कन्वर्जन? Yes, sir. चलो तो एक बार पहले लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट करते हैं, फिर सामने ही लेस देन और मोर देन में अपन ग्राफ बनाएंगे। नाउ सपोज अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, और आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं सपोज 4, 6, 3, 7। आया समझ में? क्या दी हुई है फ्रीक्वेंसी 4, 6, 3, 7। तो सबसे पहला अगर मुझे लेस देन करना है, बताओ लेस देन का रूल क्या था? सर अपर लिमिट की अपर लोअर वैल्यू लिमिट? देखेंगे, हाँ, अपर वैल्यू देखेंगे। ओके। क्या लिखूंगा, लेस देन 5, 5. 5, 5. फिर लेस Less देन Less 10, than 10. 10. फिर Less than लेस Less 15. than 15. फिर Less than Less 20. than 20. 20। अब लेस देन में एडिशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर से कि नीचे से? ऊपर से. ऊपर ऊपर से। से चलो बोलो एडिशन पहला 4, अब 4. 4 के 4, बाद 10. 10, 10 के बाद 13. 13, 13 के 13. बाद 20. 20। 20। अब अपन आ जाते हैं मोर देन पे। मोर देन कहाँ से स्टार्ट होता है? Low. लोअर लिमिट लोअर लिमिट से। तो मोर देन क्या लिखूंगा, 0 की 5। 0, ओके, 0. तो 0, मोर देन 0। फिर क्या 0. लिखूंगा, More मोर than देन 5. 5, ओके 5 के बाद More than More 10. than 15. 10, मोर देन 10, फिर लास्ट में More than 15. More than ओके। 15. एडिशन कहाँ से करूंगा, ऊपर से कि नीचे से? नीचे से नीचे. चलो करो एडिशन। पहला क्या 7. आएगा, 25. 7, 7। 25. 7 के बाद 10. 10 10, के बाद 16. 16 के बाद 20. 20। 20. अब अपन लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट कर चुके हैं बेटा। अब क्या करेंगे, इनको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे।
तो सिंपली सबसे पहले अपन यहाँ पे एक ग्राफ पेपर शेड्यूल रखेंगे। ये अपना y एक्सिस, ये अपनी x एक्सिस। अब देखो पहले लेस देन प्लॉट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लेस देन 5 पे है, तो यहाँ पे आप मार्किंग करोगे 5 की। तो 5 पे फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, सपोज 4, तो ये मैंने मार्क करी 4, और उसके ऊपर लिखोगे 4। फिर उसके बाद कौन सी है, 10। सो 10 पे कितनी मार्किंग चल रही है, 10 पे मार्किंग चल रही है 10, लेस देन 10, तो यहाँ पे मैंने 10 लिखा। फिर लेस देन 15, 15 पे मार्किंग चल रही है 13 की, तो यहाँ मैंने 13 कर लिया। फिर लेस देन 20, तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली लेस देन 20 की, दैट इज 20 ओनली। अब मेरे पास जो ये कर्व आएगा ना बेटा, इसको मैं ज्वाइन करूंगा फ्री हैंड से। मतलब यहाँ पे अपन जब लेस देन का बनाएंगे तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और इनको ज्वाइन करेंगे अपन फ्री हैंड से। तो ये मेरा क्या बन गया बेटा, दिस इज माय लेस देन ऑगिव। अब मोर देन बनाऊंगा, तो मोर देन का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बताओ मुझे, बोलो मोर देन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0. 0। तो यहाँ पे 0 यहाँ पे आएगा। अब 0 पे कितनी फ्रीक्वेंसी है बताओ, 20. तो यहाँ 20 इधर से आ जाएगा आपके, ये देखो ये 20 मैंने यहाँ लिख लिया। फिर 5 पे कितनी फ्रीक्वेंसी, मोर देन 5 पे, 16. तो 16 यहाँ पे 5 पे आप लिखूंगा 16। फिर उसके बाद मोर देन 10 पे कितनी, 10. 10। ओके, तो यहाँ आपने मोर देन 10 के यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर 7. 15 पे आपके आ जाएगी 7। अब क्या करूंगा, अब इसी को भी फ्री हैंड से मैं क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा। ये Join. अपना ये ज्वाइनिंग जा रहा है, ये ज्वाइनिंग जा रहा है, ये ज्वाइनिंग जा रहा है। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0। जो मोर देन 20 की कितनी आएगी, 15 तक ले गए, तो 15 तक अपने पास ये 7 तक आया, तो 20 को 0 पे आप इसको टच करवा दोगे और ये आपका 0 आ जाएगा। और ये आपका था मोर देन 15 पे 7। अब बेटा ये जो आपने ऑगिव बनाया, ये कौन सा ऑगिव है, मोर देन ऑगिव। More than. और वो वाला ऊपर वाला कौन सा ऑगिव है, Less. Less. लेस देन ऑगिव। सो याद रखना, लेस देन ऑगिव इज अपवर्ड स्लोपिंग, दिख रहा है, Yes, sir. एंड मोर देन ऑगिव इज Downward. Downward. डाउनवर्ड स्लोपिंग। और जहां पे बेटा ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान के चलो अभी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, सपोज आई एम ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर, तो जहां पे वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, मान के चलो सपोज यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं, अभी ये 11 आ गया, तो ये अपना क्या हो जाएगा बेटा, इसको बोलेंगे अपन मीडियन। क्या बोलेंगे, Median. Median. मीडियन। जहाँ पे क्या इंटरसेक्ट होगा, जहाँ पे लेस देन एंड मोर देन ऑगिव इंटरसेक्ट होते हैं, अगर वहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा और जहां पे वो परपेंडिकुलर टच करेगा एक्स एक्सिस को, तो वो वाले पॉइंट पे आएगा आपका मीडियन ऑफ द गिवन सीक्वेंस। क्लियर हो गया, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो लेस देन एंड मोर देन ऑगिव भी आज अपन ने खत्म कर लिया। विद दिस योर चैप्टर एंड, चैप्टर नंबर 6 भी आपका खत्म हो गया। इसमें अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी, अपन ने सबसे पहले पढ़ा हिस्टोग्राम। अपन ने पढ़ा हिस्टोग्राम दो टाइप्स के, पहला अगर इक्वल क्लास इंटरवल और अनइक्वल क्लास इंटरवल पढ़ा। फिर आज अपन ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए आई नीड हिस्टोग्राम। फिर अपन ने फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़ा, उसके लिए भी हिस्टोग्राम की जरूरत है। और लास्ट में अभी अपन ने पढ़े ऑगिव। ऑगिव भी कितने टाइप्स के हैं बेटा, दो टाइप्स के, दैट इज लेस देन ऑगिव Less than and 1. more than ऑगिव। चलो, with this we are completing today's lecture. Thank you students for listening to today's lecture. Do subscribe the video, do subscribe the channel for more updates on statistics and economics.